प्रणाम पैलागी, नमस्कार। इस धरती को देख देवता अपना शीश झुकाते। इस धरती को देख देवता अपना शीश झुकाते। बादल जिसके अभिनंदन में नीर पुष्प बरसाते। सूरज, चंदा और सितारे जिसका रूप सजाते। जहां जन्म लेने को ऋषिमुनि मन में है ललचाते। ठहर ठहर कर जिसे हवाएं अभिनंदन है करती। कितनी पावन, कितनी सुंदर ये उत्तराखंड की धरती। कितनी पावन, कितनी सुंदर ये उत्तराखंड की धरती। आज इसी उत्तराखंड की धरती के कुमाऊं छोर से कई उत्कृष्ट कृतिकारों के साथ मनमोहक मोहन कीर्ति पटल से काव्य गोष्ठी के इस तीसरे पड़ाव के 532वें कार्यक्रम और दूसरे वर्ष के 172वीं शाम को आकर्षक बनाने के लिए मैं जनकवि जनार्दन उप्रेती जनुदा कार्यक्रम के होस्ट के रूप में आपके बीच में हूँ। हृदय से आभार प्रकट करता हूँ जो इस लंबी यात्रा को जिन्होंने यहाँ तक पहुंचाया, हमारे मोहन कीर्ति पटल के मोहन जोशी जी का, और उसके साथ ही पटल पर जितने लोग आज हमारे बीच में जुड़े हैं उन सब का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। अपने हमारे बीच में है हमारे सीनियर गोपाल सिंह बिष्ट जी, प्रणाम कर छो। और हमारा दीदी पुष्पा छन, प्रणाम कर छो। गिरीश जी छन और ललित जी छन और दगड़ा प्रकाश चंद जी और भावना उप्रेती जोशी यानी मेरी बिटिया भी आज इस पटल पर जुड़ी है। तो आप सब कृतिकारों का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। आज हमारे इस पटल को आपने शोभायमान किया, इसके लिए मोहन कीर्ति पटल की ओर से हृदय की गहराई से आप सबको प्रणाम करते हुए आप सबका आभार प्रकट करता हूँ। और जितने लोग भी अप्रत्यक्ष रूप से भी जो लोग हमारे बीच जुड़े हैं, जो हमें सुन रहे हैं, उनका भी हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ इस पटल पर जुड़ने के लिए। और बने रहेंगे हमारे साथ। 1 घंटे का लगभग ये कार्यक्रम है, तो इस 1 घंटे में हमारी कोशिश रहेगी कि हमारे कृतिकारों की कृतियां आप तक मैं पहुंचाने का प्रयास करूंगा। और फिर से आपका आभार प्रकट करते हुए आपको धन्यवाद देते चलिए आज जो हमारे बीच में अपना काव्य पाठ रखेंगे, जिनके नाम मेरे पास आए हैं, उनमें हमारे श्री प्रकाश चंद तिवारी जी हल्द्वानी से हमारे बीच जुड़े हैं। कृपाल सिंह शीला जी बसौट भिज्ञासेन से हमारे बीच हैं और ललित तिवारी जी जालंधर से हमारे बीच हैं। अशोक जोशी जी दिल्ली से हमारे बीच अपनी उपस्थिति देंगे, शायद अभी है नहीं पटल पर। और प्रकाश जोशी सूल जी पिथौरागढ़ चंपावत से, उनका भी जवाब आया था कि मैं भी आज जुड़ूंगा। और नवीन भट्ट जी बड़ोली पिथौरागढ़ से, और भावना उप्रेती डिग्री कॉलेज पिथौरागढ़ से उप्रेती जोशी, अब जोशी हो गई है तो वो भी डिग्री कॉलेज पिथौरागढ़ से हमारे बीच जुड़ी है। और मीनू जोशी अल्मोड़ा से, आप भी हमारे बीच आएंगी आज इस पटल को सुशोभित करने। तो सबका हम आभार प्रकट करते हैं। और भी जो कृतिकार अपनी रचनाएं अपनी कृतियां इस पटल पर देना चाहते हो, उनका भी हम स्वागत करेंगे और कोशिश करेंगे बारी बारी से कि हर कृतिकार को समय मिले। और अगर किसी वजह से समय पूरा होने की वजह से अगर कोई कृतिकार रह जाते हैं तो उनको कल फिर हम पटल पर लाएंगे, इसलिए किसी कृतिकार की भी रचना छूटेगी नहीं। और अन्यथा नहीं लेंगे, जो भी आज के दिन अगर रह जाएंगे तो कल को फिर हम उनको बुलाएंगे। तो चलिए आज कोई काम विशेष करते हैं, रोशन गली मोहल्ला गांव और देश करते हैं। गणपति बाप्पा के चरणों में प्रणाम करते हुए आज इस काव्य गोष्ठी की तीसरी शाम का हम श्री ग्रहण करते हैं। तो प्रणाम करते हैं चरणों पर। और मैं आमंत्रित करता हूं आज सरस्वती वंदना के लिए पटल पर मेरी बिटिया है भावना। तो मैं चाहूंगा कि एक सुंदर सी सरस्वती वंदना के साथ हम आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो भावना पटल पर है और स्वागत करते हैं भावना। धन्यवाद। आप सभी को मेरा प्रणाम और श्रीमान मोहन जोशी जी को मेरा दिल से आभार कि उन्होंने मुझे इस मोहन कृति पटल से जुड़ने का सौभाग्य प्रदान किया। और सरस्वती वंदना से आज के कार्यक्रम के शुभारंभ करते हैं। वंदना
के स्वर समर्पित है तुझे, वंदना के स्वर समर्पित है तुझे, तन भी मन भी प्राण अर्पित है तुझे, वंदना के स्वर समर्पित है तुझे, साधना ही लक्ष्य हो कल्याणकारी ज्ञान हो, बढ़ के हम आकाश छू अभिमान हो, ऐसी विद्या दान कर दे माँ मुझे, वंदना के स्वर समर्पित है तुझे, शक्ति दो माँ भक्ति दो, ज्ञान का पिटारा दो, शक्ति दो माँ भक्ति दो, ज्ञान का पिटारा दो, भटकते को राह दो माँ, डूबते को किनारा दो, ज्ञान का वरदान दे दे माँ मुझे, वंदना के स्वर समर्पित है तुझे, तन भी मन भी प्राण अर्पित है तुझे, वंदना के स्वर समर्पित है तुझे। बहुत सुंदर वंदना, बहुत सुंदर। वाह, क्या बात है मैडम, बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर। और अनुदा को बहुत बहुत बधाई कि आप नई पीढ़ी को भी जो है जोड़ रहे हैं और हमारी पहचान से जो है अवगत करा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। और बहुत इस बीच में देख रहा हूँ कि हमारे तिलक जी भी और सपत्नी के जुड़ चुके हैं। आपको प्रणाम करता हूँ और पटल पर आपका स्वागत करता हूँ। और सोनी जी भी हमारे बीच जुड़ चुके हैं, आपका भी आभार है। और बहुत मधुर कंठ आपका भी है, बहुत सुंदर गाते हैं। प्रणाम सबों के नहीं, प्रणाम नमस्कार 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 सब जना गए। तो चलिए, पटल पर शोभायमान हो चुके हैं कई कृतिकार और कई अप्रत्यक्ष रूप से भी हमको देख रहे हैं। सारा जहां उसी का है जो भी मुस्कुराना जानता है, सारा जहां उसी का है जो भी मुस्कुराना जानता है, रोशनी भी उसी की है जो दिया जलाना जानता है, रोशनी भी उसी की है जो दिया जलाना जानता है। हर जगह मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे और चर्च हैं, हर जगह मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे और चर्च हैं, पर भगवान तो उसी का है जो सर झुकाना जानता है, पर भगवान तो उसी का है जो सर झुकाना जानता है। और इसी आगाज के साथ मैं पटल पर आमंत्रित कर रहा हूँ, हमारे बीच में है अपनी गरिमामयी उपस्थिति के साथ हमारे प्रकाश चंद तिवारी जी हल्द्वानी से हमारे बीच हैं। और मैं चाहूंगा कि अपने सुंदर कीर्ति से एक ही नाम के नहीं, आज आप ही का नंबर है। अच्छा, मेरे पास जो नाम आए हैं प्रकाश चंद तिवारी जी हल्द्वानी से, आप हमारे बीच हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे जितने भी यहाँ पर रचनाकार हमारे बैठे हुए हैं और जो लोग सुन रहे हैं हमको, अपनी सुंदर रचनाओं से हम सबका मन मोहेंगे। और स्वागत है आपका, आइए पटल पर और अपनी कृतियों से हमें भी लाभान्वित करें। प्रकाश चंद तिवारी है जनार्दन जी, जी किसी का माइक ऑन है जनार्दन जी, उनको बंद कराइए। प्रकाश जी का ही माइक ऑन था, चलो वो आ ही रहे पटल पर, आइए आप पटल पर आइए। सभी काम प्रेमियों को हृदय की गहराइयों से नमन। अरे और विशेषकर हमारे जन्नुदा को, जो कि इस कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए हमेशा जो है प्रयासरत रहते हैं।
तो पहली मैं शब्द जना यो पूछना चाहूँ कि कविता हिंदी में शुरू करूं या पहाड़ी में, कुमाऊनी में? अब ये जैसे भी शुरू करें, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि दो दो रचनाएं आज आप लोगों की सबकी हों पटल पर, और पहले एक एक रचना से शुरू करेंगे, उसके बाद जैसा टाइम होगा वैसा देख लेंगे। आपको जो अच्छी लगती है पहले उसी को पटल पर कर दीजिए। चलो ठीक है, अब मैं पहले हिंदी में ही एक कविता सुना देता हूँ। यह कविता जो है यह प्रकृति के जो है ध्यान में धरवे, जैसे कि हम लोग पहाड़ वाले लोग, जो हमारी कविता ज्यादातर पहाड़ में, नदी, पहाड़, खेत, वन आदि पर बेटी ज्यादातर रहे, और मेरी कविता उसी लिए जो है मानवीय श्रृंगार कम प्रकृति श्रृंगार ज्यादा रहे। मैं पहले बताया कि मैं प्रकृति, वृत्ति और संस्कृति ये पर ज्यादातर लिख लूं, और इसमें थोड़ा सा श्रृंगार रस कम रहो। चलिए, स्वागत है, स्वागत है। तो मेरी कविता शीर्षक से साहस की प्रतिमा, और यह जो उद्बोधन से यह नदी के छे और हिंदी में छह कविता, तो सरिता के लिए कविता बनाई है, और इसके भाव को जहां जहां आप लोग थोड़ा दिक्कत होगी तो फिर मैं उसको क्लियर कर दूंगा। साहस की प्रतिमा है सरिता, नहीं पीछे मुड़ती हो कदापि। साहस की प्रतिमा है सरिता, नहीं पीछे मुड़ती हो कदापि। कोई रोके चाहे काटे, न संकल्प च्युत होती हो तथापि। कोई रोके चाहे काटे, न संकल्प च्युत होती हो तथापि। संकल्प च्युत का मतलब है अपने संकल्प से पीछे नहीं हटती हो। संघर्ष करो आगे ही बढ़ो, कहां सीख ये पाई है तुमने। संघर्ष करो आगे ही बढ़ो, कहां सीख ये पाई है तुमने। गुरु कौन तुम्हारा है जग में, अब तक नहीं जाना है हमने। संघर्ष करो आगे ही बढ़ो, कहां सीख ये पाई है तुमने। गुरु कौन तुम्हारा है जग में, अब तक नहीं जाना है हमने। बहुवीर धरा पर जाए हैं, बहुवीर धरा पर जाए हैं, तुम सा नहीं कोई है तथापि। बहुवीर धरा पर जाए हैं, तुम सा नहीं कोई है तथापि। साहस की प्रतिमा है सरिता, नहीं पीछे मुड़ती हो कदापि। मृत्तिका शूल पाहन तरुवर भी तुमको रोक न पाए हैं। मृत्तिका शूल पाहन तरुवर भी तुमको रोक न पाए हैं। वायु झंझ अनुनय विनय, वायु झंझ अनुनय विनय, नहीं प्रत्यावर्तित कर पाए हैं, नहीं प्रत्यावर्तित कर पाए हैं। भ्रम मोह जाल में पड़कर भी, भ्रम मोह जाल में पड़कर भी, नहीं रुकना चाहो तुम कुत्रापि। साहस की प्रतिमा है सरिता, नहीं पीछे मुड़ती हो कदापि। साहस की प्रतिमा है सरिता, नहीं पीछे मुड़ती हो कदापि। इसके भाव आप समझ रहे होंगे कि मृत्तिका, मिट्टी, कांटे, पत्थर, पेड़ सब आपको रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन आपको रोक नहीं सकते हैं, लेकिन आप अपने लक्ष्य की ओर जाते हैं। ये उन लोगों के लिए कविता बनी है जो विपत्तियों से घबराते नहीं है और अपने लक्ष्य की ओर हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं, और किसी भी चीज से विचलित नहीं होते हैं, और अपने जो लक्ष्य की अविरल धारा है उस पर चलते रहते हैं। आगे है, छोटी छोटी जलधाराओं को, छोटी छोटी जलधाराओं को निज अंक समा लेती हो तुम। छोटी छोटी जलधाराओं को निज अंक समा लेती हो तुम। याचक बन सम्मुख जो आता, याचक बन सम्मुख जो आता, निज शीतलता देती हो तुम। निज शीतलता देती हो तुम। निज साहस स्नेह हमें दे दो। अब हम सरिता से कुछ गुण मांग रहे हैं। निज साहस स्नेह हमें दे दो, चाहे सब कुछ ले लो तथापि। निज साहस स्नेह हमें दे दो, चाहे सब कुछ ले लो तथापि। साहस की प्रतिमा है सरिता, नहीं पीछे मुड़ती हो कदापि। थोड़ा सा प्रकाश जी, थोड़ा सा मैं क्षमा चाह रहा हूँ, थोड़ा सा बीच में बोल रहा हूँ, वो थोड़ा आपका चेहरा पूरा नहीं दिख रहा है, नीचे को हो जा रहा है, थोड़ा सा आप माइक अपना ठीक है, ये हाँ बस कोई बात नहीं, शब्द तो आ जाओगे। हाँ शब्द पूरे आ रहे हैं, अच्छा है, लेकिन साथ में अगर चेहरा भी आए तो और अच्छा लगेगा। चलो कोई बात नहीं, चेहरे में क्या रखा है। लघु जीवों दीनों कृषकों को,
लघु जीवों दीनों कृषकों को करती अर्पित निज प्राणों को। लघु जीवों दीनों कृषकों को करती अर्पित निज प्राणों को, सहती शीत की बर्फ तुषार, सहती शीत की बर्फ तुषार, तपती ग्रीष्म के बाणों को, तपती ग्रीष्म के बाणों को, निष्ध्वंस कष्ट आने पर भी, निष्ध्वंस कष्ट आने पर भी विचलित नहीं होती हो तथापि, विचलित नहीं होती हो तथापि, साहस की प्रतिमा हे सरिता नहीं पीछे मुड़ती हो कदापि। अविराम परिश्रम की और शिक्षा। अब हम लोगों के लिए जो संदेश इसमें छिपा हुआ है वो मैं चाहता हूं कि ये सरिता का या नदी का ये संदेश हम सब में आ जाए। अविराम परिश्रम की और शिक्षा पहुंचा दो अब तुम जन जन में, अविराम परिश्रम की और शिक्षा पहुंचा दो अब तुम जन जन में, निज साहस त्याग अग्रसरता का गुण, निज साहस त्याग अग्रसरता का गुण भर दो राष्ट्र जनों के तन मन में, भर दो राष्ट्र जनों के तन मन में। मानव हूं देवों के को उन्मुख, मानव हूं देवों को उन्मुख, भय मुक्त रहे नहीं जो कदापि, साहस की प्रतिमा हे सरिता पीछे नहीं मुड़ती हो कदापि, साहस की प्रतिमा हे सरिता पीछे नहीं मुड़ती हो कदापि, कोई रोके चाहे काटे न संकल्प च्युत होती हो तथापि। धन्यवाद आप सभी लोगों का सुनने के लिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। साहस की प्रतिमा ये कविता। तो मुश्किल नहीं है काम, ये संकल्प बस उठाइए, मुश्किल नहीं है काम ये संकल्प बस उठाइए, जोड़कर हाथों को ले लो जितनी ताकत चाहिए, जोड़कर हाथों को ले लो जितनी ताकत चाहिए, बस प्रयास की देर है तैयार होते जाइए, बस प्रयास की देर है तैयार होते जाइए, जुड़ चली नदियां हैं सारी, बस कदम बढ़ाइए, बस कदम बढ़ाइए। बहुत सुंदर शब्दों में आपने अपनी कृति यहाँ पर रखी। मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ और मौका दूसरा फिर आपको दूंगा और पटल पर बुलाने का प्रयास धन्यवाद देता हूँ कि आपने उसी कविता को जो है आगे को थोड़ा और बढ़ा दिया, उस पर एक जो है ऊपर से मुकुट और पहना दिया। धन्यवाद, धन्यवाद। तो बने रहिए हमारे साथ और मैं अब कार्यक्रम को अगले पायदान पर बढ़ाता हूँ और निवेदन करता हूँ हमारे बीच में कृपाल सिंह शीला जी बसोट विज्ञासेन से हमारे बीच हैं और बहुत सुंदर रचनाएं आप करते हैं। तो इस पटल पर आपकी कीर्ति जो है, तो एक मौनी की भी है मेरे पास। हाँ, मैं उसके बाद दोबारा सबको लाऊंगा ना, एक एक करके मैं सोच रहा हूँ कि एक वो लेके फिर दोबारा वाले में आते हैं। पहले हमारे जी जी जी, और अगर कोई रह जाएंगे तो उनसे क्षमा चाहेंगे। दूसरे दिन कल फिर हम उनको आमंत्रित करेंगे पटल पर, उनकी रचना को पूरा सुनने का हम प्रयास करेंगे ताकि जो रचनाएं हैं वो हमारे पटल पर आ जाएं। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कृपाल सिंह शीला जी को, बसोट विज्ञासेन से हमारे बीच में है, बहुत सुंदर लिखते हैं। तो कृपाल जी अगर मेरी आवाज आप सुन रहे हैं तो कृपया पटल पर आने का कष्ट करें। कृपाल जी जी आइए, स्वागत है आपका और हम चाहते हैं कि सुंदर कृति से जो है भाव विभोर करेंगे। धन्यवाद। बस आजकल उत्तरायणी जो से कौतिक हमारे वहाँ गिरे कौतिक हैगो और उत्तरायणी कौतिक बागेश्वर में जो से आज कम से कम 8 दिन और चलानो और जग जगह में आजकल जो से मेल चल रही और नई जो से मौसम में थोड़ा परिवर्तन आने ला रहा, झाड़ में जरा हम थोड़ा कने गर्मी जान बढ़ने ला रही और बसंत जान बढ़ने ला रही। तो यह कौतिको परी में चंद लाइन अलग अब थोड़ा जोड़ रखी वो आपको सामने प्रस्तुत है कि पहली वे कस कौतिक खींची ऊपरी चंद लाइन से आहारे कस लागछी जाग जाग में म्यल, आहारे कस लागछी जाग जाग में म्यल, कौतिक्यारो का कस पड़ी रुचि रियल, पैदल कौतिको देखो हो सब जाची, आमा बुबू काका काकी चेली चल, पैदल कौतिक देखो हो सब जाची, आमा बुबू काका काकी चेली चल, अपन चेली बेटी हाँ भेंट करी, अपन चेली बेटी हाँ भेंट करी, बांटची सुख दुख लगे छी बात, अपन चेली बेटी हाँ भेंट करी,
बांट छी सुख दुख लगे छी बात, एक दूसर अपनो लीजी जलेबी मीठे भेजू छी दूसरा हाथ, लोग अपन कामक चीज खरीदो हूँ कौतिक जाची, लोग अपनी कामक चीज खरीदो हूँ कौतिक जाची, कोई लुआ कढ़े कोई छची पको हूँ ठुल लुआक भजाव लेची, कोई लुए कढ़े कोई छची पको हूँ ठुल लुआक भजाव लेची, कोई खरीदू छी बहल दाथुल थमोई, कोई लुआक सांगो लुआ की जाति वर्ष, बल्दुक गलडोरी निवर घंटी, नाना पढ़ लीजी चशम कांचे की अंठी, नाना पढ़ लीजी कांचक चशम कांचे की अंठी, वे मानिर दन चुटुक चटाई झाइन, वे मानिर दन चुटुक चटाई झाइन, अखो मुसो सिलवट जानर, निनाण नशुड़ बहान उठाओ नाई, लंफू लांटीन मुसे जीवाई, सानने ठेकी हड़पी माण डाल बिटाई, तामक गागर पितवक पर्यात कांसक खाई, शिलपरक डेग लुअक याड़ पाणिया पितवक कशर लुअक तो तशल, मुफली चाण कुंज कट भुनी मर्च आलू गुटुक चटपट, बेर भुजले मीठे जलेबी आहा कतु भल हुची स्वाद, आहा कतु भल हुची स्वाद, बेर जलेबी भुजले मीठे लाजवाब, बेर जलेबी भुजले मीठे लाजवाब। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया सर। और मेला के व्याख्यान कर छे तुमने सुंदर रचना में आभार छ, धन्यवाद छ। और पूर्ण चांद क्योंकि हमारे इस पटल के चमन के फूल हैं सब, तो ये चमन जो है हमारा खुशियां बांटता है। तो मैं कहना चाहूंगा मेरे चमन के फूल मांगते सबके लिए दुआएं, मेरे चमन के फूल मांगते सबके लिए दुआएं, खुश होकर वो जाएं यहाँ से, यहाँ पे जो भी आए खुश होकर वो जाएं यहाँ से, यहाँ पे जो भी आए छू ना पाए कभी किसी को पतझड़ का कोई मौसम, छू ना पाए कभी किसी को पतझड़ का कोई मौसम, ले जाओ खुशियां तुम हमसे देकर अपने सब गम, ले जाओ तुम खुशियां हमसे देकर अपने सब गम। तो अपने सब गमों को हमें ले जाओ और हम हमारे पटल से खुशियां ले जाओ। हमारे कीर्तिकार बांट रहे हैं, तो लोगों का भी आह्वान करते हैं कि जो लोग सुन रहे हैं पीछे से हमको, तो हमारा ये पटल मोहन कीर्ति पटल बहुत ही सुंदर पटल है और बड़ी लंबी यात्रा और कई पड़ाव झेले हैं, आज बहुत बड़े मुकाम पर पहुंच चुका है। तो सभी कृतिकारों का हम आभार प्रकट करते हैं और मैं आगे बढ़ा रहा हूं और मैं देख रहा हूं कि टाइगर जी की भी गरिमामयी उपस्थिति यहाँ हो चुकी है। आपको भी प्रणाम करता हूं, स्वागत करता हूं आपका इस पटल पर और लिए चल रहा हूं। धन्यवाद। ललित तिवारी जी जलंधर से हमारे बीच जुड़े हैं और लगातार इस पटल को जो सानिध्य जो साथ आपका मिला है वो उसके लिए धन्यवाद शब्द बहुत कम है। तो मैं आपको अपनी कीर्ति के साथ मंच पर पटल पर आमंत्रित कर रहा हूं। ललित जी कृपया आएं और अपनी सुंदर रचना से हमें भी कृतार्थ करें। भाई कब हो गया? ललित जी मेरी आवाज सुन रहे हैं? ललित जी हैं पटल पर? सर ललित जी शायद पटल पे है ही नहीं क्योंकि लिस्ट में तो नाम दिख नहीं रहा उनका। नहीं, यहाँ लिस्ट में मेरे पास नाम था उनका जलंधर से। ऑनलाइन लिस्ट में नहीं दिख रहा सर नाम। जुड़े नहीं। अच्छा
चलिए जब आएंगे तब देख लेंगे। अशोक जी जुड़े हैं दिल्ली से। अशोक जी मेरी आवाज सुन रहे हैं? अशोक जी भी शायद अभी नहीं आ पाए हैं। और प्रकाश जोशी सूल जी, पिथौरागढ़, चंपावत पिथौरागढ़ से प्रकाश जोशी सूल जी अगर जुड़े हैं तो कृपया प्रकट होइए। शायद वो भी अभी नहीं दिख रहे पटल पर। और नवीन भटजी हैं हमारे, नवीन भटजी बड़ौली पिथौरागढ़ से अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी नाम आया था, वो भी नहीं लग रहे हैं। अब मुझे ऐसा लग रहा है मीनू जोशी जी अल्मोड़ा से जुड़ी हैं। मीनू जोशी जी शायद आप जुड़ी हूँ। हाँ जुड़ी हैं तो स्वागत है आपका पटल पर। और मैं चाहता हूँ कि क्योंकि बहुत मधुर आवाज में जिस दिन आपने अपना साक्षात्कार दिया था और बहुत सुंदर ढंग से आपने बिल्कुल सारगर्भित तरीके से अपनी बातें रखी थी और बहुत सुंदर रचनाएं भी हमको सुनाई थी, तो आज भी हम चाहते हैं कि आपकी मधुर आवाज का लाभ उठाएं और कीर्ति पटल पर हमारे जितने लोग जुड़े हैं आपकी अपनी रचना से वो लाभान्वित हो। तो मैं आपको आपका स्वागत करते हुए मंच पर पटल पर आमंत्रित कर रहा हूँ कविता पाठ करने के लिए। धन्यवाद महोदय। और मैं मंच पर उपस्थित, पटल पर उपस्थित सभी विद्वान जनों को प्रणाम करती हूँ और छोटों को स्नेह देती हूँ और स्नेह शुभाशीष। तो मैं अपनी कविता शुरू करती हूँ बिना किसी औपचारिकता के साथ। मेरी रचना है मंथर मंथर प्रीत पले। मेरी आवाज आ रही है महोदय? बहुत सुंदर आवाज आ रही है, आप सुनाइए। जी धन्यवाद। तो मेरी रचना है एक मंथर मंथर प्रीत पले। ये रचना अध्यात्म और प्रेम का एक मैंने दोनों का कॉम्बिनेशन इसमें देखा है, मतलब इस तरह से सोची है। मैम मंथर का क्या मतलब है जरा बताएं? धीरे धीरे, मंथर मंथर मतलब धीरे धीरे। इसका शीर्षक है कि मंथर मंथर प्रीत पले। तो धीरे धीरे कैसे प्रीत पलती है, अध्यात्म और प्रेम को जोड़ने का प्रयास किया है और आप लोग भी इस रचना का आनंद लेंगे। तो इस तरह से है ये रचना और इसको थोड़ी धुन देने का प्रयास किया है, गीत सा बना हुआ है। ये कैसा एहसास कि जिसमें एक अलौकिक मीत मिले, सांसों की सरगम बनकर नवगीत नवल संगीत मिले। ये कैसा एहसास कि जिसमें एक अलौकिक मीत मिले, सांसों की सरगम बनकर नवगीत नवल संगीत मिले। मन पंछी पाखे फैलाए दूर गगन की राह चले, हो अनुभूति अतीन्द्रिय प्रतिपल मंथर मंथर प्रीत पले। जब मंथर मंथर प्रीत पले, जब मंथर मंथर प्रीत पले। मैं का भेद मिटाकर प्रियतम का सानिध्य मिले, सुधि विसरित अंतर मन मुखरित तीव्र हृदय स्पंदन से। मैं और तू का भेद मिटाकर प्रियतम का सानिध्य मिले, सुधि विसरित अंतर मन मुखरित तीव्र हृदय स्पंदन से। सुरभित देह सुवासित मन से, चंदन की शीतलता से, कृष्ण और राधे समर्पण से वृंदावन नगर बने, से वृंदावन नगर बने, से वृंदावन नगर बने। हेम दुबे जी का माइक ऑन है, प्लीज। धन्यवाद सर। हाँ, हेम दुबे जी का मैं स्वागत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और मैं चाहूंगा कि माइक ऑफ रखें। प्रियतम का सानिध्य मिले, सुधि विसरित अंतर मन मुखरित तीव्र हृदय स्पंदन से। सुरभित देह सुवासित मन से, चंदन की शीतलता से, कृष्ण और राधे के समर्पण से वृंदावन
नगर बने, से वृंदावन नगर बने। अगला बंद है। नभ सी विस्तृत शुधा पिपासा सागर की गहराई है, निर्मलता नदियों से पाई बादल सी तरुणाई। नभ सी विस्तृत शुधा पिपासा सागर की तरुणाई है, निर्मलता नदियों से पाई बादल सी तरुणाई है। शशि से शीतल सा सपला से चंचलता ही पाई है, शुचिता से अनुभूत हुआ तब परम दिव्यता आई है, तब परम दिव्यता आई, तब परम दिव्यता आई है। शशि से शीतलता चपला से चंचलता ही पाई है, शुचिता से अनुभूत हुआ तब परम दिव्यता आई है। अंतिम बंध है। प्रेम अलौकिक शक्ति बनी अध्यात्म प्रवाह की धारा है, सार्वभौम हो सृजनशील बन यह संसार संवारा है। प्रेम अलौकिक शक्ति बनी अध्यात्म प्रवाह की धारा है, सार्वभौम हो सृजनशील बन यह संसार संवारा है। पूर्ण हुई आकांक्षाएं जब तृप्ति तुम्ही में पाया है, ऊर्ध्वगमित ऊर्जा ने मन को पूर्ण मिदम बतलाया है, तब पूर्ण मिदम बतलाया है, तब पूर्ण मिदम बतलाया है। ये कैसा एहसास कि जिसमें एक अलौकिक मीत मिले, सांसों की सरगम देकर नवगीत नवल संगीत मिले। मन पंछी पाखे फैलाए दूर गगन की राह चले, हो अनुभूति अतीन्द्रिय प्रतिपल मंथर मंथर प्रीत पले, जब मंथर मंथर प्रीत पले, जब मंथर मंथर प्रीत। बहुत ही बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है। मंथर मंथर प्रीत चले, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। प्रेम के गीत को संसार गाता है, प्रेम के गीत को संसार गाता है। वो तो इंसान को ही क्या भगवान को भी बहुत भाता है, वो तो इंसान को ही क्या भगवान को भी बहुत भाता है। मैंने देखी है सदा प्यार में इतनी ताकत, मैंने देखी है सदा प्यार में इतनी ताकत। अरे प्यार के नाम से पत्थर भी पिघल जाता है, प्यार के नाम से पत्थर भी पिघल जाता है। बहुत सुंदर रचना और बहुत सुंदर ढंग से आपने प्रस्तुत की और बहुत अच्छा लगा। बस कंठ में माँ शारदे का वास सदा रहे और इसी तरह आप अपनी कृतियों की रचना करती रहें और हम लोगों को भी अपनी कृति का आनंद दिलाती रहें। तो पुनः स्वागत है, फिर बीच में फिर बुलाने का प्रयास करूंगा। ये और अधिक अच्छा इसलिए लगा कि मैं गौरवान्वित हुआ कि मेरी बेटी ने इतना सुंदर गाया, मेरी भतीजी है। प्रणाम चचा, प्रणाम सभी। आपको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ, इसलिए कि आपके सानिध्य में पलकर बड़ी होकर और आपके ही पद चिन्हों पर चलकर मतलब आज बिटिया ने एक मुकाम भी हासिल किया। तो फिर बधाई देता हूँ आपके पूरे परिवार को। और चलिए हमारे बीच में अब देखते हैं कई कृतिकार और जुड़ गए, लगभग 12 लोग और मैं देख रहा हूँ कि हमारे जुड़े हुए हैं हमारे साथ इस पटल पर। आप सबका भी मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, आपको आपकी गर्मामय उपस्थिति के लिए धन्यवाद देता हूँ। और अभी मैं दूसरे क्रम को बढ़ाऊं क्योंकि मेरे सामने सोनी जी कई दिनों से आवाज हमने सुनी नहीं है, बहुत सुंदर गाते हैं और बहुत सुंदर रचना भी करते हैं। पूरन दाजू भी पटल पर हैं, आपको भी मैं प्रणाम करता हूँ और आपका भी स्वागत करता हूँ। जो जो लोग पटल पर होंगे, अगर ये लोग आ चुके हैं, कृपाल जी, शीला जी और ललित तिवारी जी अगर आ चुके हैं या अशोक जी जुड़ चुके हैं तो हमें अपनी उपस्थिति जरूर दें। तो तब तक हम सुनते हैं सोनी जी को। सोनी जी आपका स्वागत है, आए पटल पर और आज हम चाहते हैं कि आपकी सुंदर वाणी में सुंदर सी रचना। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मैं बहुत
प्रणाम करूं, पटल पर उपस्थित सभी साहित्यकार गुरुजनों के प्रणाम नमस्कार करूं। बहुत दिनों बाद आज जुड़ रहे और एक नानी सी कविता, यो कविता छू या शीर्षक छू बसंत अणी छू, नई कविता छू, कुछ दिन पहले ही लिख रहे हैं और मैं एक थोड़ा सा सुर में गाना कोशिश करूं, देखो कब तक मैं गा सकूं। स्वागत है, स्वागत है। वाद्य यंत्र भी है, बहुत ही बढ़िया। आवाज आ रही है? ये गाते हैं। टाई पोटी बनण में छे, टाई पोटी बनण में छे, रंग मायो देखण में छे, वेत बात हनेली, वेत बात हनेली, किलयू सब है सण में छे, टाई पोटी बनण में छे, रंग मायो देखण में छे, वेत बात हनेली, वेत बात हनेली, किलयू सब है सण में छे, टाई पोटी बनण में छे, नौने रात अंगेठी आग, आम की बात भूलण में छे, होने की रात अंगेठी आग, आम की बात भूलण में छे, वेत बात हनेली, वेत बात हनेली, किलयू दिन बनण में छे। वाह वाह। लटकी ताई खाली बाटे, यूले सब सोचण में छे, लटकी ताई खाली बाटे, यूले सब सोचण में छे, वेत बात हनेली, वेत बात हनेली, घर पौतिक मनण में छे, घर पौतिक मनण में छे। सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। लिखाया आरू रास ब्योह कुपो फुटण में छे, लिखाया आरू रास ब्योह कुपो फुटण में छे, वेत बात हनेली, वेत बात हनेली, किलयू आपू के रंगण में छे, किले आपू के रंगण में छे, सौ सगान जब तू थान, ढोल दमो बजाण में छे, सौ सगान जब तू थान, ढोल दमो बजाण में छे, वेत बात हनेली, वेत बात हनेली, किले खुशी मनण में छे, किले खुशी मनण में छे, हमेरी बोली हमेरी भाषा जगू जगू बताण में छे, हमारी बोली हमारी भाषा जगू जगू बताण में छे, वेत बात हनेली, वेत बात हनेली, आठू सूची में मिलण में छे, आठू सूची में मिलण में छे, तीज त्योहार खेल कौतिक दिल्ली मुंबई मनाण में छे, तीज त्योहार खेल कौतिक दिल्ली मुंबई मनाण में छे, वेत बात हनेली, वेत बात हनेली, इनु के सब बचाण में छे, इनु के सब बचाण। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। अंतिम छंद से कविता, ऋतु करज ऋतु बसंत खड़ी जरा स्वागत में छे, ऋतु करज ऋतु बसंत खड़ी जरा स्वागत में छे, वेत बात हनेली, वेत बात हनेली, मिली पे सब बटन में छे, वेत बात हनेली, किले सब मिली खुशी बाटण में छे,
बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया तो सोनी जी। बात है, बहुत बढ़िया गुरु जी। क्या बात। बहुत सुंदर और बहुत मधुर आवाज, आ गया। बहुत मधुर आवाज में आपने आनंद दिलाया और जो आने वाले बसंत की कल्पना है, बहुत सुंदर ढंग से आपने उसको पेश किया। खिल गई मुरझाई कलियां झूम के दिल गा रहा, आ रहा है बसंत आ रहा है, तो खिल गई मुरझाई कलियां झूम के दिल गा रहा, ख्याल थे जिसके ख्वाब थे जिसके सजाए वही परवेश आ रहा, ख्वाब थे जिसके सजाए वो परवेश आ रहा, अब हकीकत बन गई है कल के सपने की कहानी, देख कर सुंदर समा वो एक नशा सा छा रहा। आज कल्पना में ही उस सुंदर समा को हम देख रहे हैं और ऐसा नशा लगा छा रहा है कि हमारी प्रकृति जो है फिर अपने रंग रूप में आने वाली है और बहुत जल्दी हमारा भी नया वर्ष आने वाला है। तो उस नव वर्ष की सौगात के लिए आपने बहुत सुंदर कीर्ति इस पटल पर रखी, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। और शीला जी जुड़ चुके हैं हमारे बीच में। माननीय और आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि अपनी कीर्ति से हमको लाभ कह दिया था। शीला जी हो गया था आपका जी, आवाज? एक बात तो हो ही गया भाई। अच्छा, मैं चलिए, और कोई है अभी पहले दौर में? ये बिष्ट जी जुड़े हैं देहरादून से। हाँ, बिष्ट जी हमारे बीच में देख रहा हूँ, बिष्ट जी अपनी गर्मामयी उपस्थिति के साथ हैं। और भी हमारे जो अन्य 12 लोग मैं उनको देख नहीं पा रहा हूँ, अगर वो हमारे पटल में हैं और कुछ सुनाने का उनका वो है तो जरूर मुझ तक वो पहुंचा दीजिएगा। तो गोपाल बिष्ट जी को मैं आमंत्रित करता हूँ अपनी रचना के लिए और अपना आशीर्वाद देने के लिए इस पटल पर। पुष्पा आटियाई मैम भी है, तो हाँ, आप आमंत्रित कर सकते हैं महिला। जी, हाँ, मैं उनको बुलाता हूँ। मोहन कृति तो फिलहाल तब तक पटल पर आमंत्रित हैं गोपाल बिष्ट जी, आपका आशीर्वाद हमेशा आप देते रहते हैं और मैं चाहूंगा कि शब्दों के रूप में आप अपना आशीर्वाद हमें देंगे। प्रणाम साहब आपको। मेरे को एक्चुअली में जो फेसबुक में और व्हाट्सएप मैसेज कर न्यू जमाना उन्होंने जब बोले दियो धन्यवाद जुल मैं जो गीत सुनो गीत चल चेली चल एक समान हूँ तो कुनी लेकिन हूँ नहीं चेली नांचना पहल बका अब माकोट गया उसको पिछा लगाए थाईले भेड़ दे ब्याह दिन तक भी थाई में भात खाची, लेकिन ब्याह दिन थाईले मैं तो मैं छुट्टियां पड़े अब आहा मैं में जो बाल काम हला मैं अब मैं बाबू औलाद होते वाले मेरे को न्यूज देवे बुलाल मैं अशुभ काम हला तो वीक मेरे को छूट नहीं लगो। अब तो मैं मोटा बात ना अब हम चिथान नहीं पूछूं तो क्यों ये मैं आप लोगों सुनूं। मैं तो छोटा मैं बाबू छोटा छूटी जन मैं था बई, मैं तो छोटू मैं बाबू छोटा छूटी जन मैं था बई, क्या दिन बैठी छुट्टी में हूँ आप मैं बाबू जाता बैली, ये खो छोटा वो खो छोटा वो पानी नाऊ बई, चाख छोटा वो चाख छोटा वो चूलताऊ बई, उमा कोटडी ठाई छोटी जमी खाची मी भाता बई, मैं तो छोटा मैं बाबू छोटा छुट्टी जन मैं खाता बई, ब्याह दिन बैठी छुट्टी में हूँ आप मैं बाबू जाता बई, से तुले पाठी छुट्टी गई छुट्टी वो बाछी लाली बई, जा पड़ छी शीत छी में पे उजाग है ये खाली बई, उडाल दातुल छोटो जेल चाची खापाता बई, मैं तो छोटा मैं बाबू छोटा छुट्टी जन मैं खाता बई, ब्याह दिन बैठी छुट्टी में हूँ आप मैं बाबू जाता बई, मैं नन भै
बेनी अंग छोटा छूट वो का खिकक बई जो मिकोनी बाटुई अब लगुनी टक बई ठुली जेऊ ठुल बाबू छोटा जो कुछ आन कथा बई मैं तो छोटा मैं बाबू छोटा छुट्टी जन मैं था बई ब्यादिन बैठी छुट्टी में हूँ आपू मैं बाबू जाता बई मैं तका सब दगड़ू छोटा कोई गया का कोई कथ बई अब कभी हली भेट ने तीनों के यो पत बई मैं तो देवी कथन छोटो जा जोड़ू छी मिहाता बई मैं तो छोट मैं बाबू छोटा छुट्टी जनू मैं खाता बई ब्यादिन बैठी छुट्टी में हूँ आप मैं बाबू जाता बई मैं तो कहानी भेड़ा छोटा छूट उगाड़ भ्यो बई उखमनी कबोठ छोटो जा बैठी छी मिशो बई उपयोनी या ढूंढ छोटो जो न भात याद बई मैं तो छोट मैं बाबू छोटा छुट्टी जनू मैं था बई ब्यादिन बैठी छुट्टी में हूँ आप मैं बाबू जाता बई मैं तुम्हें भालू काम हाला अब जल चली कुछ बई कोई अशुभ जकाम हालो विघ्नि लगमी कुछ बई कशी लेक बड़ा दे तुल यो धन धन विधाता बई मैं तो छोटू मैं बाबू छोटा छुट्टी जनू मैं था बई ब्यादिन बैठी छुट्टी में हूँ आपू मैं बाबू जाता बई उण जन छूटने जालो अब घटने माया जावा बई खाली साल चेतो मैन कोई लाल भेटाई आवा बई उभनी मी पूछूलो रब सबके कुश बाता बई मैं तो छोटा मैं बाबू छोटा छुट्टी जन मैं था बई के मी कोनी पड़ीगी दुख कोई अब सोचना बई के मी कोनी पड़ेगी दुख कोई अब सोचना बई मैं आंखों का आंसू को अब कोई लड़की नहीं पोछना बई या बंदी से मैं पड़ी गई हूँ मैं तुम्हें छी आजादा बई मैं तो छोटा मैं बाबू छोटा छुट्टी जन मैं था बई मैं जिंदगी पटन में छो अब उकावायो उकावा बई मैं जिंदगी पटन छो अब उकावायो उकावा बई इज हुनी सामनी एले हाल नमी आंगावा बई का देखो आपू बाबू कमी उभया सीध सदा बई मैं तो छोटा मैं बाबू छोटा छुट्टी जनू मैं खाता बई मैं तुम्हें छूटी गया सब अब मेरा नाम निशाना बई मैं तुम्हें छूटी गया सब अब मेरा नाम निशाना बई मौत बाद लेनी पूजूमी आम बुबू तिथाना बई आप होते अपनी निहुनी आहा चली जो है औलादा बई मैं तो छूट मैं बाबू छोटा छुट्टी जनू मैं खाता बई ब्यादिन बैठी छुट्टी में हूँ आप मैं बाबू जाता बली बली धन्यवाद आप लोगों बहुत सुंदर, बहुत करुण रचना। कोई जवाब नहीं सर, इसका कोई जवाब नहीं। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर बिजली, बहुत वाकई में कोई जवाब नहीं, कोई जवाब। इतना मार्मिक और इतना दर्द जो आपने अपनी कलम से उकेरा, उसका कोई वाकई जवाब नहीं है। ये जो होनी सामान्य में तो वो आंगनो आंगाव वो गाँव लगुनो अब बाबू मेरा शिष्या गया, मतलब ऐसी कल्पना और ऐसा सुंदर चित्रण आपने किया, वाकई में आंखें भर आई। और गोपालदा धन्यवाद देते हैं, आशीर्वाद आपका मुझे बना रहेगा। व्हाट्सएप करना मैसेज करना बिल्कुल कुछ नहीं आता है, कभी पटल पे है तो बोले दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जो बीच में आने वाला शब्द रो शब्द नहीं जोड़ता मैं। हाँ, वो आपने बताया कि पहचान होती है। जी जी, अपने मतलब इनकी पहचान ये है कि ये रो शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं।
अपनी रचनाओं में, और रचना को इतना खूबसूरत बना देते हैं। देखो शब्द तो आदमी और जोड़ने का प्रयास करता है कि ताकि खूबसूरत हो, लेकिन आपकी रचना इतनी इतनी मार्मिक और इतनी दर्द भरी थी कि वाकई में ये रचनाएं मतलब समाज के सामने जानी चाहिए सर। ये रचनाएं हैं, असली रचनाएं हैं, ये जानी चाहिए समाज के सामने। गोपालदा, आप दीर्घायु हो और आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद हमेशा इस पटल को मिलता रहे। हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि जब भी मौका मिलता है आप पटल में आए और आपका आशीर्वाद जरूर हमको मिलेगा, ऐसी भी उम्मीद करते हैं ऐसा। और मैं धन्यवाद देता हूँ, आपने अपनी उपस्थिति दी, हमें अपना प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। धन्यवाद आपको लोगों को सबको धन्यवाद। मैं बिगड़ ना आपको कहना बिगड़ एक तो सर्वाइकल स्पॉन्टाइटिस बड़े में बुलानू, बहुत ताकत लगे में बुलानू, और जल आवाज ठीक नहीं वीर की माफी मांग लूं। मैंने बहुत बढ़िया आवाज है। बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और धन्यवाद, बार धन्यवाद आपको के। और हमारे दगाड़ पटल में तो बहुत लोग छन, हेम दुबे जी छन, तिलक जोशी जी छन, टाइगर जी छन और पुरंदा छन, कई लोग छन। तो अब मैं क्रम का कस के शुरू करूं, ये मैं समझ में ना उठ रही। लेकिन जनों ने पहले नाम दी रही छो, उन्होंने अशोक जोशी जी दिल्ली बैठे जुड़ रहा नहीं हमारे दगाड़। अशोक जोशी जी, अगर आपकी उपस्थिति है तो मैं निवेदन करूंगा कि आप पटल पर आए। अशोक जोशी जी दिल्ली से, शायद नहीं है उनकी उपस्थिति। और उसके साथ ही ललित तिवारी जी जालंधर से। ललित तिवारी जी है पटल पर। हाँ, स्वागत है मान्यवर आपका। और मैं चाहता हूँ कि आप इस पटल को सुशोभित करें और अपनी सुंदर सी रचना से हमको भी लाभान्वित करेंगे। ललित जी आइए, स्वागत है आपका। मंच पर सबको मेरा प्रणाम, माँ शारदे को प्रणाम। मेरा जी के लेखन वगैरह के उनने खास मैं तो इसका तुम जो लेखसा बजी में सीख ली थोड़ा बहुत बा प्रयास हूँ कि मिले के करूँ कभी होने के नहीं उसी फिर एक नन 4 लाइनों गीत बड़ा रखो। पहाड़ की बात तो सब करनी, छोड़ी छाड़ी पहाड़ लोग जानी, सुनी छी हमूले पहाड़ की जवानी, पानी ले यहाँ को काम न्यूनी। अब तो पहाड़ में यो सब देखनी, बचपन बूढ़ा पाले आम न्यूनी, छो पहाड़ की बात तो सब करनी, छोड़ी छाड़ी पहाड़ लोग जानी। अगर यो पहाड़ बसूण छे तो जवानी भैर दे द्वार ए जा, त्याप तू भूमि किले छोड़ी छाड़ी, रंग चुन करूं भेटू तो ए जा। पहाड़ की बात तो सब करनी, छोड़ी छाड़ी पहाड़ लोग जानी। धन्यवाद गुरु जी, आई दो का लिख रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और वाकई में पहाड़ों पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ा काम न आई। किला के अगर अब जो लेके हमारा अब देखे उत्तराखंड राज्य की मांग तबे उठी नो कि जब पहाड़ की व्यवस्था न हो पाई नो तो थे उत्तराखंड राज्य की मांग ली उठ से। लेकिन आज 22 साल पूरे गई उत्तराखंड राज्य बने लगे, फिर लेके आज ही वही आलसन जस्ट था वह लेके कभी कभी लग सकी कि अब तो पलायन और बृहद रूप में कहने का है मतलब हमारी व्यवस्था की कमी तो लाइक व्यवस्था कमी सो बिल्कुल गुरु जी। अब पलायन राक्षसों रूप लिए बिन पहले तो हल्का हल्का
जी जी जी, और बहुत बृहद रूपल पलायन होंगे। और जो लोग सर मील का पलायन अब जरूरत ना तो फैशन है को। हाँ फैशन फैशन क्या हो, जब तक कह का मकान हलजोड़े में नहीं या प्लेन में नहीं तब तक आप लौंडो ब्याला नहीं होई। हाँ चेल क्यों कोई तैयार नहीं खुशी ये मैंने सत्यता छ यो होगो पहली ऊंची की लौंड दिल्ली से तो भी ब्याह जैसी जी पहली यो सी लौंड दिल्ली से तो भी ब्याह जैसी। आप फैशन यो सु प्लेन में घर छो भी ब्याह जा बस चाहे वो क्या नहीं करो। जी जी भले चाहे वो किराए में रहो चाहे वो एक कमरों में रहो। जी जी यो सत्यता छु आज पहाड़ी खमेर जी जी, यो हमार दुर्भाग्य छ कि जतुक लेके हमार चाहे अब पढ़ी लिखी मास जो जो वो बिहार का निकलन मजबूरी ले रहे छु मजबूर जी जी मजबूरी ये थी कि हमार व्यवस्था ठीक नहीं हो पाए। हम वो व्यवस्था का वो मैं अब भाई पढ़ा नहीं स्कूल सही नहीं बिया तुम्हार कि कुनान अस्पताल की व्यवस्था नहीं बे कई चीजें मतलब जो संसाधन विहीन हम लोग रहे हैं तो वो चक्कर में पलायन तो ज्यादा आप यश पंजाब में होगो। जी हाँ ये हर तरफ है को रुपसा चलिए अब पंजाब में यहाँ पे कोई कनाडा जाना कोई ऑस्ट्रेलिया जाना हर यहाँ तो यश लेन लग रहा है लोगों जाना ऊपर और 12वीं पास करे तो वो यहाँ पंजाब में पढ़ना नहीं चाहन वो पंजाब में बैठ जा। जी अब यहाँ के कारण अब किसानों वो कर है कि कोनी आप सब जमीन बेचे हैं यहाँ भल भल किसानों आपको जमीन बेचवे सब बहर भेजे लिन नानतीन पंजाब बहुत बुरी स्थिति को है पलायन बहुत फुल दर्द छ अब वही दर्द हमोरले छ हमार यहाँ लेके यो समझ ली था संभालने वाला कोई छै ही ना अब बहुत कम छ लेकिन हम तो कोशिश तो यही करना चाहे चलिए एक हमोरले दायित्व हो कि अपन रचना उनके माध्यम लिया अपन के वो अपन आपस में कुछ इस विचार बनावे कि कस के लौटून लौट तो अब एकदम तो वापस उन बड़ा मुश्किल छ लेकिन अगर कभी कभी ले आते रहा तो कुछ व्यवस्था देखते रहा शायद जो मकान अब रून ले नंबर जो कूड़ी खत्म हो रहे वो कूड़ी ले अगर संभलो तो वहाँ एक था तमर छके कोना टोल कई लोग तो जानने लेने कि हमारे वहाँ के बजरे जी ने बजरे उन्होंने मालूम ले नाते नंबर गाँव कहाँ थे तो ऐसे जब ये कोरोना का काल आया था तो ऐसा दृश्य देखने को भी मिला कि कई लोगों को मालूम ही नहीं था कि हमारी थात भी वहाँ है कई ऐसे भी लोग वो पहले से चले गए तो बड़ी दिक्कतें भी आई। चलिए अब प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि हमारा पहाड़ सुखी रहे और फिर से वो खुशहाली लौटे वो रौनकें लौटे तो यहाँ व्यवस्थाएं ठीक ठाक जो सत्ता में बैठे व्यवस्थाधीश हैं उनको भी इस ओर काफी गहराई से देखना है और कैसे वापस पलायन हो और वापस लोगों को बुला सकें ऐसा कुछ देखने की जरूरत है। जो पलायन रोकना सब मुख्य कारण है सको कृषि हमें यहाँ हाँ जो हमें यहाँ खेती बाड़ी काम सुने अगर वो सही ढंग से चल जाओ तो यह शहर में जो लोग रुनी चाहे वो मडवा उलियो झुंगर पौन और घोत यश महंगी चीज थी ना लोग यहाँ इनको अगर रागी आटा कभी मडवा पीसू 150 रुपए किलो बिकू हमें यहाँ को पहली बार पूछन नहीं अगर यहाँ बानर सुंगर नहीं होती हमें यहाँ कृषि बहुत काम छू चलिए हाँ अब तो वही तो हो गया ना भाई आदिम यहाँ बटे नहीं गया तो बानर ने संभालन से वो गुण बानर उनको राज जो गया समझ ली किला की और जहाँ लेके छन मतलब अब जो लोग कुछ बहुत खेती बाड़ी करना लेके साग सब्जी लगुना लेके वो लेके महाराज मतलब बानर उनका आतंक इस परेशान छन गाँव में अब वो मेहनत उन्हें 2 मिनट में चौपट कर देना फिर हमें सब मेहनत छोड़े गुरु जी हाँ हमें इधर छोड़ छाड़ दे फिर हमें इसलिए फिर व्हील वायर यहाँ गाँव में करबे के फैन है अब के बचना नहीं रहा जदू लगाए पल्लवा लगाए भी बात उम्मीद के नहीं होनी भाई पानी दियो वो करो रात रात उठबे जाओ खेता में भी बात के नहीं भाई
वो फिर ठंगा रहो फिर वो छोड़ छाड़ गए यहाँ बस कोई दुर्भाग्य से अमर चलो अब कस के व्यवस्था ठीक हो लियो तो हम सबों ने सोचन ले जाए और कस के हमार योगदान की रह सकते वो अब देखन पे बाकी चलिए बातचीत लगे होते रहो जी जी बातचीत ले होते रहो और ये क्रम ले आगे के बढ़ाते रहो तो पटल में हमारा कीर्तिकार अगर अशोक जोशी जी दिल्ली बैठे हमारे दगाड़ अगर जुड़ गया तो मैं निवेदन कर लो कृपया अपन उपस्थिति दिला पटल में अशोक जोशी जी शायद पटल में लिखी नहीं रहा था और पुष्पा जी हमारे ये पटल में छन जुड़ी नहीं मैं निवेदन कर लो दीदी थे कि पटल में आला और अपन रचना ले हम उनके लिए कृतार्थ कर ला पुष्पा जी नमस्कार दरअसल मी आयल पहाड़ में छो और जो कोनी कबे रचना मेरे ऐसी सामने छो नहीं मैं जरा दिक्कत हल पड़ना में क्योंकि मैं सोशल मीडिया पर फेसबुक वगैरह पर जान पड़ो सब जगह दिक्कत रचना सब जगह पड़ी है तो मैं इसलिए मैं थोड़ा सा सुन रही हूँ सबको बहुत अच्छा लग रहा है जी कोशिश करती हूँ कि अगर कुछ हो सकता है जी जी टाइम तो और टाइम ले मैं लगन रही कि हमने मेरे से अभी जिस तरीके से भी हालात उत्तराखंड के चल रहे हैं जी अभी जोशीमठ का ही थोड़ा सा इस तरीके से चल रहा है क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा व्यस्त हूँ पहाड़ में थोड़ा सामाजिक कार्यों में तो मैंने अभी एक जोशीमठ पे छोटी सी कविता लिखी थी तो मैं उसी को सुना देती हूँ क्योंकि मुझे यही दिखाई देता है स्वागत हाँ तो कविता का नाम ही जोशीमठ है गलतियां हो तो माफी चाहूंगी कि मैं कभी हूँ नहीं अनुपम सौंदर्य से भरी अतुलनीय मनोहर घाटी अद्वितीय निरुपम स्वर्णिम रूप से भरी जोशीमठ कुदरत की ऐसी बेमिसाल मठ के अंक में बसा इंसानी संसार मठ के अंक में बसा इंसानी संसार मठ से ही पोषित सकल प्राणों का सार देवभूमि में सुरलोक जैसी दैविक अनुभूति अपार तेरी ही रज से उपजा नर तेरी ही रज से उपजा नर तुम्ही पर आधिपत्य स्थापित कर तुम्हारे सीने को चीरता पीड़ा व अश्रुओं को रोकता विकास का परचम लिए अभ्युदय के गीत गाता आज तुम्हारे अस्तित्व पर विनाश की घटा बन छा गया आज तुम्हारे अस्तित्व पर विनाश की घटा बन छा गया क्या बात हे मठ तुम तपस्वी बने रहे किंतु तुम्हारी संतानों ने लोकतांत्रिक विधान का रक्त चूस कर बेजान कर अपने अहंकार के मद में तुम्हारे अचल अडिग प्रण को ध्वस्त किया है तुम्हारे सरस व शांत स्वभाव पर विकास का चाबुक चलाकर तुम पर असहनीय चोट की है तुम्हारे ही वक्त पर पांव जमाकर इन शिखरों के लक्ष्य भेदन हेतु वह सीढ़ी मरता गढ़ता धीरे धीरे मानवता का कत्ल कर तुम्हें रसातल तक खींच लाया है असंख्य प्रहारों का जघन्य अपराध कर मानव जाति को विनाश के शिखर पर ले आया है हे जोशीमठ तुम इस अल्पमती इंसानी कौम की इस विनाशकारी करतूत के लिए अक्षम्य रहना चूंकि तुम्हारे अस्तित्व पर उभरती दरारें विश्वास पर बढ़ते रेड क्रॉस को चतुर्थी रातों में खुले आसमान के तले हजारों डबडबाई आंखें गुजरती गूंजती पुकारें मृत्यु तंत्र की गवाही देते हैं संविधान के कैद होने के सबूत देते हैं संविधान के कैद होने के सबूत देते हैं धन्यवाद जोशीमठ के दर्द को
अपनी कलम से आपने उकेरा और बहुत सुंदर चित्रण आपने किया जो आज व्यथा जोशी मठ की है। तो उसके लिए दीदी धन्यवाद। आप पटल पर आए, अपनी बात आपने रखी और धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि समय पर किसी का जोर नहीं है, वो तो खसकता जाता है और समय भी कमी है। अगर आप कोई बात रह गई हो, क्योंकि मैं दोबारा आमंत्रित नहीं कर सका, लोगों को समय की बाध्यता थी, तो इसके लिए क्षमा चाहूंगा। अगर प्रकाश जी भी जुड़े हैं हमारे बीच में, आपका भी आभार प्रकट करता हूँ। और कोई बात रह गई हो टाइगर साहब तो प्रकाश टाइगर साहब बताइए। टाइगर जी से मेरी एक विनती थी, वो मुझे अपना टेलीफोन नंबर भेज दे, टेलीफोन में मैं आपसे कुछ बातें करना चाहूंगा। जरूर टाइगर जी, आप गोपाल दा को अपना नंबर जरूर दीजिएगा। बहुत ही सौभाग्य है। तो और हाँ, एक विचार है ना जी जी, ये कोई कविता नहीं, विचार ये है कि मुझे लगता है कि ये जो विकास नाम का शब्द है ना, जी जी, तो मुझे लगता है विकास और विनाश दो जुड़वा भाई हैं। जी बिल्कुल सही। ये दोनों साथ चलते हैं जी। और जो कुछ भी हो रहा है पूरे देश में, दुनिया में और हमारे पहाड़ में, सब मिलके आप देखिए कि विकास और विनाश दोनों साथ चल रहे हैं। साथ चल रहे हैं, बिल्कुल सही कहा भाई। इतनी बात कहनी थी और कुछ नहीं। अच्छा अच्छा, चलिए धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी बात बताई कि विकास और विनाश जो है वाकई में दोनों साथ चलते ही हैं। वो पौराणिक काल से ही चला आ रहा है। तो और कोई बात अगर रह गई है तो पटल पर मैं दोबारा तो किसी को बुला नहीं पाया। मैं सोच रहा था दो दो कितने वो सुनाएंगे, लेकिन कल जरूर। हाँ प्रकाश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं थोड़ी सुनाना चाहता हूँ मैं। जी जी, मैं भी सुना दूं, कहें तो आगे आओ तो। स्वागत है स्वागत है। असल में दो प्रकाश में कंफ्यूज हो गया ना, दो प्रकाशन के बारे में। हाँ वाकई में ये कंफ्यूजन कैसे दूर करें ये बताना हमको बताना ही। दो में कंफ्यूजन हो जा रहा, दो में। जी जी जी, वन और टू करना पड़ेगा। वन और टू करना पड़ेगा। नहीं मैं कह रहा हूँ एक प्रकाश और जोड़ने वाले वो फिर ज्यादा कंफ्यूजन होगा ऐसा लग रहा है मुझे। दो हो गए ना, दो। जी जी चलिए सर, चलिए तो मेरा हाँ चलिए स्वागत है सर। इसमें कुछ जोड़ देंगे आगे से, या तो आवाज जोड़ देंगे या कुछ जोड़ देंगे। जी जी जी, आप कहाँ रहते हैं? रहने का बता। मैं तो हल्द्वानी रहता हूँ। आप कहाँ रहते हैं? मैं भी हल्द्वानी हूँ। आप रहते हैं मेरे ख्याल से काठगोदाम की साइड में कहीं। आप कहाँ रहते हो? मैं लामा चौड़ को रहता हूँ उधर, हल्द्वानी के लामा चौड़ को जो जुड़ गया है। चलो चलो, हो जा रहा है इसमें जरा, बस इसको कर लिया जाए। कोई बात जी, पहले हफ्ते भी हुआ था कंफ्यूज। हाँ कोई हो जा रहा। चलो एक सुनाऊं सबको। पटाखा सभी को मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। एक तोड़क छंद में छोटी कथा सुनाता हूँ, समय भी कम आ गई। एक तोड़क छंद में लिखा मैंने, इसका शीर्षक देगा 9 वर्ष खिले। कथा तो एक आध और भी लिख दे, चलो इसको सुना देता हूँ। आज स्वागत है। निज आनन स्नेहिल शब्द खिले, हर पाहुन को सत्कार मिले। जब सुंदर पुष्पित आग्रह हो, खुशियां नित आंगन में महके। मुख मूड़न से अवसाद मिले, नित कलमस का प्रचार बढ़े। मन को कड़वा कमजोर करे, सब स्नेहिल शब्द निशब्द करे। मुख मूड़न से अवसाद मिले, नित कलमस का प्रचार बढ़े। मन को कड़वा कमजोर करे, सब स्नेहिल शब्द निशब्द करे। सत्संग रहे वसुधा महके, सत्कर्म मिले हर वर्ष खिले। पवमान प्रकाश अज्ञान हरे, मन चेतन भावन फूल खिले। नव ज्योति प्रभाकर मोद भरे, अवसाद अबोध अज्ञान हरे। नित ही नव स्नेह बीज उगे, नव वर्ष अमंगल दूर करे।
जन जीवन मोद प्रमोद रहे, वसुधा अनुराग प्रकाश लहे। मन पावन में नव ज्योति जगे, मन भावन सानव वर्ष खिले। नित आनंद स्नेहिल शब्द खिले, हर पाहुन को सत्कार मिले। जब सुंदर पुष्पित आग्रह हो, खुशियां नित आंगन में होते। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी। थोड़ा सा कंफ्यूजन तो, क्योंकि दोनों एक ही साइड में रहते हैं तो उसकी वजह से भी थोड़ा कंफ्यूजन रहा है, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। चलो इसको मैं दूर कर दूंगा। बहुत सुंदर। हाँ हाँ, जरूर जरूर, आप लोगों ने ही कोशिश करनी है। और मैं देख रहा हूँ कृपाल जी ने हाथ उठा रखा है, तो कृपाल जी सामने आए पटल पर, कुछ कहना चाह रहे हैं शायद। कृपाल जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो पटल पर आए, क्योंकि अब समय भी धीरे धीरे समय भी हो चला है। समय 8:15 हो गया है। जी जी, अब थोड़ा सा पता नहीं, थोड़ा गजबजाज से तो गए ही थे हम, क्षमा चाहेंगे। और नहीं बुला पाए जिन लोगों को, उन लोगों से हम जी जी हम क्षमा चाहते हैं कि कल फिर से यही क्रम चालू रहना है, इसी क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। और जो कृतिकार हमारे छूट गए हैं, मैं ये भी निवेदन करूंगा कि जो लोग पटल पर कविता सुनाने के लिए अपना नाम जरूर भेज दें, क्योंकि उससे फिर थोड़ा सा कंफ्यूज भी दूर होता है। और जो मैं ये समझता हूँ कि जितने लोग पटल पर आए तो हम पहले उन्हीं की रचनाएं रखें। अब वो बार बार पुकार के भी अगर नहीं आए तो फिर दिक्कत पैदा होती है, फिर किसको बुलाएं, ऐसा कुछ हो जाता है। हमारे लिए भी दिक्कत। मेरा नाम लिख दिया, उसी का मेरे को जीवन व्हाट्सएप। नहीं, आपका तो रोज ही रहेगा। आप जब भी पटल पर हमें दिखाई देंगे, आपका आशीर्वाद हम जरूर लेंगे, आपका स्नेह बना रहे। और मैं चाहता हूँ कि और लोग भी, और जितने लोग भी हमारे, और भी लोग अप्रत्यक्ष रूप से भी हैं जो मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, उन लोगों से भी मेरा निवेदन है कि हमारे जो भी कृतिकार हैं वो अपनी सूचना कल जरूर, मतलब पटल में अगर दिन तक दे सकें तो मोहनदा के पास भेज सकें, तो उससे हमको आसानी होगी। अब हो ये जाता है कि हम जब सीरियल नंबर चढ़ा रहता है और बुलाने का प्रयास करते हैं तो कई लोग फिर पटल में रहते नहीं है, उससे दिक्कतें पैदा होती हैं। इसलिए मेरा निवेदन है, क्योंकि 4-5 दिन का समय अभी जो है कविता पाठ का ही चलना है, इसलिए हम चाहते हैं कि आपकी रचनाओं को जो है पटल पर हम लाएं, और जो हमारे लोग हैं जो इस पटल को देखते हैं उन लोगों तक भी पहुंचाने का प्रयास करें। और जिन जिन के भी लिंक हैं, हमारा जो अपना परिचय क्षेत्र है, उनको भी आप जोड़ सकते हैं अपने साथ जोड़ेंगे तो वो एक अच्छा लगेगा, पटल में सुनने वालों की संख्या अधिक होगी और आपकी कृतियां जो है दूर दूर तक जाएंगी, ऐसा भी निवेदन करेंगे। क्योंकि समय भी हो चला है, अगर कोई कुछ बात, अब तो मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी बात नहीं है। कल फिर जिन लोगों को नहीं बुला पाए हैं और या जिनका दूसरा नंबर नहीं आ सका है तो उनको पहले हम कल बुलाएंगे, और अपना नाम जरूर पटल पर आप लोग दे दें, ये निवेदन जरूर करेंगे हम। तो आभार प्रकट करते हैं आप सभी कृतिकारों का, और बहुत सुंदर रचनाएं जो हैं आपने यहाँ पर रखी और पटल को जो है सुशोभित किया, और सब लोगों ने अपना स्नेह दिया। गोपाल दा का तो स्नेह हमारे सबसे सीनियर हैं, तो आपका स्नेह सदा बना रहेगा, ऐसा भी हम आपसे चाहते हैं। और टाइगर जी हैं हमारे साथ जुड़े हैं, हमारा उत्साहवर्धन भी करते हैं, और साथ में ही प्रकाश जी, दोनों प्रकाश जी को मैं प्रणाम करता हूं, और आपकी उपस्थिति भी रहे पटल पर सदा, ऐसा भी निवेदन करूंगा। और साथ में हमारे ललित जी हैं, ललित जी आपकी उपस्थिति की भी हम प्रार्थना करते हैं। कृपाल जी हमारे बीच में हैं, आपकी उपस्थिति के लिए भी, और पुष्पा जी हमारे बीच हैं, और भी कई लोग जो हमारे साथ जुड़े जिन्होंने अपनी रचनाएं यहाँ पर रखी भी। तो मीनू जोशी जी थी अल्मोड़ा से, और भावना उप्रेती जोशी हमारी बिटिया भी हमारे इस पटल पर थी, और कई लोगों ने और नाम दिए थे, लेकिन आज वो किसी कारण से शायद जुड़ नहीं पाए, या हो सकता है कि नेटवर्क की भी प्रॉब्लम तो रहती है। तो फिलहाल चलिए मोहनदा का आभार प्रकट करते हैं, और यह पटल हमारा चलता रहे
यह कामना भी करते हैं आप सबका सानिध्य, आप सबका स्नेह, आप सबका प्रेम बना रहे इस पटल के लिए, और रोज कुछ न कुछ हम लोग एक दूसरे को सुनाते रहें ताकि हम भी लाभान्वित हैं और अपना ज्ञान हम लोग भी बढ़ाएं और इस पटल को भी आगे बढ़ाएं। ऐसी कामना हम करेंगे। और क्योंकि समय भी हो चुका है, इसलिए आप सब कृतिकारों को प्रणाम करते हुए, आपका आभार प्रकट करते हुए, आपको धन्यवाद देते हुए आपको भी बहुत सफल संचालन के लिए जी धन्यवाद। और कल इसी पटल पर फिर आप लोगों से मुलाकात होती है। कल करते हैं भेंटघाट, और जो अधूरा रह गया आज कल पूरा करने का प्रयास करेंगे। और लगातार ये चलना है पटल, जो कल रह जाएंगे उनको परसों फिर लेके आएंगे, तो सुनाएंगे सभी लोग और सबकी सुनेंगे, और इस पटल पर को अपना स्नेह प्रेम देते रहेंगे। इसी कामना के साथ आप सबको प्रणाम है, और आप सबको मैं शुभ रात्रि कहता हूँ, कल मिलने की उम्मीद के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका आभार। धन्यवाद। प्रणाम साहब, सबको प्रणाम।